मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी को एक दिन इस जीवन से विदा लेना होता है। परंतु यह प्रश्न सदा से मानव मन को उद्वेलित करता रहा है कि हम मरते क्यों हैं। जीवन और मृत्यु का यह रहस्य जितना गहरा है, उतना ही गूढ़ भी है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया का अंतिम चरण है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और ये कोशिकाएं समय के साथ क्षीण होती जाती हैं। हमारी डीएनए की मरम्मत की क्षमता कम होती जाती है, अंग धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और अंततः शरीर कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन केवल जैविक व्याख्या से मृत्यु को समझना अधूरा है। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य अंग है, एक द्वार है जो आत्मा को एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे मृत्यु के समय आत्मा त्याग देती है और पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक देह से दूसरी देह में प्रवेश का माध्यम। बौद्ध दर्शन में भी मृत्यु को अनित्य माना गया है और जीवन की क्षण भंगुरता को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। वहीं पश्चिमी दार्शनिकों ने भी मृत्यु को जीवन के अर्थ की खोज से जोड़ा है। जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने मृत्यु को आत्मा की स्वतंत्रता माना। मनोवैज्ञानिक रूप से मृत्यु का भय मानव जीवन में अर्थ की खोज को जन्म देता है। यही भय हमें कुछ रचने, प्यार करने और जीवन की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान भले ही जीवन को लंबा करने की दिशा में प्रयासरत हो, पर मृत्यु की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। प्रकृति की दृष्टि से भी मृत्यु आवश्यक है, यह संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का विकास और परिवर्तन भी संभव नहीं होता। मृत्यु के कारण ही नव जीवन संभव होता है, पुराने का अंत नए की शुरुआत बनता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि मृत्यु न होती तो जीवन का मूल्य भी नहीं होता, क्योंकि जो अनंत है उसका महत्व घट जाता है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसीलिए हर क्षण कीमती है। वास्तव में मृत्यु एक दर्पण है जो हमें जीवन का सही अर्थ दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने, समझने और दूसरों के लिए कुछ करने आए हैं। मृत्यु के भय से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ जाता है, वह वास्तव में जीवन को जीना सीख जाता है। इसीलिए मृत्यु को अंत नहीं, एक नए आरंभ के रूप में देखें, एक ऐसा परिवर्तन जो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अनादि और अनंत है और इसी में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। हम मरते हैं क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, आत्मा के विकास की प्रक्रिया है और जीवन की अनमोलता को समझने का